जो पेपर लीक वाले गिरोह हैं, ये सब वो गिरोह हैं जो समाजवादी पार्टी के सरकार के समय बिल्कुल गैंग बना करके भर्तियां कराते थे और सरकार का, समाजवादी पार्टी का उसमें पूरी तरीके से दखल होता था। यूपी में पेपर लीक का मुद्दा दिन प्रतिदिन गर्माता जा रहा है। पहले लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने इस मुद्दे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। वहीं अब योगी कैबिनेट के मंत्री असीम अरुण के एक बयान ने यूपी की सियासत में तहलका मचा दिया है। पेपर लीक मामले को लेकर जहां अखिलेश योगी सरकार को खरी खोटी सुनाते थे, वहीं अब ये कहा जा रहा है कि जिस गिरोह ने पेपर लीक किया था वो समाजवादी पार्टी के लिए काम करता था। जो पेपर लीक वाले गिरोह हैं, ये सब वो गिरोह हैं जो समाजवादी पार्टी के सरकार के समय बिल्कुल गैंग बना करके भर्तियां कराते थे और सरकार का, समाजवादी पार्टी का उसमें पूरी तरीके से दखल होता था। वहां से सूचियां निकलती थी। योगी जी ने इन भर्तियों में शुचिता लाने का काम किया। अब ये गिरोह जो हैं ये पेपर लीक के काम में जुट गए हैं। जो भी पेपर लीक हुआ है, आप जानते हैं, ये यूपी एसटीएफ ने, हमारी इंटेलिजेंस ने, हमारी सीआईडी ने पकड़ा है और शुचिता को बरकरार रखने के लिए किया गया है। क्योंकि बच्चे जो हमारे परीक्षा दे रहे हैं, जो सबसे मेहनती बेटा है, बेटी है, उसका सिलेक्शन होना चाहिए, जिसने गड़बड़ी की उसका नहीं। अब इसका हल क्या है? एक नया कानून ला रहे हैं जिससे कि जो भी ऐसा पेपर लीक की घटना पूर्व में हुई है या भविष्य में होगी, उन अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो सके। दूसरा, कंप्यूटर का प्रयोग करके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके और व्यवस्थाएं बना करके परीक्षाओं को इतना शुचितापूर्ण बनाया जाएगा जिससे कि अच्छे से अच्छे बच्चे चयनित भी हों और ये भर्तियों का क्रम हर साल चलता रहे। जैसा अभी कुछ लीक की वजह से परेशानी आई है, ये भविष्य में ना आए। दरअसल योगी सरकार में समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण अयोध्या में प्रभु राम का दर्शन करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने ये भी जानकारी दी कि कैसे पेपर लीक मामले को रोकने के लिए सरकार प्लान तैयार कर रही है। वहीं जब पत्रकारों ने अयोध्या में विकास की रफ्तार पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये राजनीति का मुद्दा नहीं बल्कि आस्था का मुद्दा है। यहाँ जैसे विकास का काम हो रहा था वैसे ही होता रहेगा। अयोध्या के साथ भगवान श्री राम का जो आगमन हुआ है हमारे नगर में, इसका 550 साल से हम लोग को इंतजार था। ये हमारे लिए एक विश्वास का मुद्दा है, धर्म का मुद्दा है, संस्कृति का मुद्दा है। इसका किसी भी प्रकार की राजनीति से कोई संबंध न था, न है, न भविष्य में हम लोग होने देंगे। विकास अयोध्या में आज पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। अयोध्या के निवासी, उनका व्यवहार इतना प्यारा है, मीठा है कि लोग आते हैं, खुश होते हैं और फिर आने का मन बनाते हैं। व्यवस्था के लिए जो सड़कें ठीक होना चाहिए, हमारा रेलवे स्टेशन और अच्छा होना चाहिए, एयरपोर्ट बन चुका है और फ्लाइटें आना चाहिए, इस सब के लिए काम हो रहा है। अब आने वाले समय में जो सामान्य गांव का एक व्यक्ति आता है, उनके लिए हमको और धर्मशालाओं की व्यवस्था करनी है, छोटे मोटे शेड, बहुत सस्ते होटल, ऐसी व्यवस्थाएं करनी है जिससे कि अयोध्या आने वाला हर दर्शनार्थी मन अच्छा करके जाए, उसको सारी सुविधाएं अच्छी से अच्छी मिले। 2027 को लेकर हम कितना तैयारी कर रहे हैं? बहरहाल असीम अरुण के आरोपों के बाद अभी तक समाजवादी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तव में किसी पार्टी के सपोर्ट से ये गिरोह पेपर लीक करता है? अगर ऐसा है तो इस पर एक्शन कब लिया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।